पहला क्वेश्चन आपके सामने, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये कल भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आज फिर आपको ये मिलने जा रहा है। तो हवा महल का निर्माता कौन था? स्वाई प्रताप सिंह। कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह थे। और हवा महल है कहाँ पे? जयपुर के अंदर स्थित है। हवा महल 5 मंजिला है, कृष्ण की मुकुट की आकृति के समान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इसके जो शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, वो लालचंद थे। वास्तुकार कौन थे? लालचंद थे। और इसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है खास। आगे भी और इसके क्वेश्चन आएंगे। 365 इसमें झरोखे हैं और 953 खिड़कियां हैं। इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है। हवा महल का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन आ गया। हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद था। मंडन कुंभलगढ़ का था, के केया भट्टेर दुर्ग का था, और महेश भट्ट जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे। किस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा? ये तो आपको बताया कि हवा महल की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और इसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। बात यहाँ आती है कि श्री कृष्ण का मुकुट किसने संज्ञा थी? कितना इंपॉर्टेंट। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सही जवाब राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स स्टोर ने इसकी संज्ञा दी। हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? अब विद्यार्थी क्या झरोखे और खिड़कियों में कंफ्यूजिंग होते हैं सबसे ज्यादा। झरोखों में और खिड़कियों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो झरोखे कितने हैं? 365 झरोखे हैं और खिड़कियां 953 है। ये याद रखना। 122 फीट ऊंचा क्या चीज है? विजय स्तंभ है। ध्यान रखना। साथ साथ में नई चीजें, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बना है वो 122 फीट ऊंचा है, लंबा है, और 1444 खंभों की छतरी रणकपुर पाली। राजस्थान का दूसरा हवा महल किस जिले में है? पहला हवा महल तो आपने पढ़ लिया जयपुर में, दूसरा हवा महल कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, दूसरा हवा महल झुंझुनू के अंदर है। यहाँ पे झुंझुनू में सारी बातें करेंगे। जितने भी राजस्थान के महल है उन सब की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से शेयर करो जरूर, लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चंद्र महल, जिसको सिटी पैलेस भी कहते हैं, राजमहल भी कहते हैं, जयपुर के कितने मंजिला इमारत है? चंद्र महल, सिटी पैलेस, या जिनको राजमहल जयपुर का कहते हैं, कितने मंजिला इमारत है? 3, 5, 7, 9। ध्यान रखना, ये टोटल 7 मंजिला है। कितनी? 7 मंजिला है। चंद्र महल है, सिटी पैलेस, अलग अलग नाम है इनके, आगे बताऊंगा मैं। चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? चंद्र महल की कौन सी मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है? तो 7वीं मंजिल को कहा जाता है। मैं यहाँ पे मंजिल बना के इनके नाम बता देता हूँ कि कहीं हवा महल के पेपर में आते इसके न आ जाए। पहली ये 7वीं मंजिल, छठी मंजिल, 5वीं मंजिल, चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और पहली मंजिल। अब नाम देखिए, 7वीं मंजिल का तो नाम है मुकुट मंदिर। आ गया। 7वीं मंजिल का नाम क्या है? मुकुट मंदिर। छठी जो मंजिल है, छठी मंजिल, उसका नाम क्या है? तो छठी मंजिल का नाम है श्रीनिवास महल। श्रीनिवास महल, याद रखना, ये पेपर में आने वाले एग्जामों में आएगी। 5वीं मंजिल है, उसका नाम है छवि निवास। क्या नाम है? छवि निवास। पहली और अंतिम पूछी जाती है ज्यादातर तो छवि निवास। चौथी है शोभा महल। हाँ, क्या नाम है? शोभा निवास महल। शोभा निवास महल। उसके बाद जो आपकी तीसरी मंजिल है उसको कहते हैं रंग मंदिर। तीसरी मंजिल को रंग मंदिर कहा जाता है। दूसरी मंजिल को कहा जाता है सुख निवास, सुख निवास मंदिर कहा जाता है। और पहली को कहते हैं चंद्र। ये चंद्र महल ये बने थे। 7 मंजिला है, बहुत ही खास है, याद रखना, सातों की सात। अगला, विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र किस महल में रखे हुए हैं? विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र, जिनको आपको पता है लंदन ले जाते समय माधो सिंह द्वितीय ने चांदी के पात्र बनाए थे और इनमें जल भर के लेके गया था। सिटी पैलेस, चंद्र महल जयपुर के अंदर रखे हुए हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में, ध्यान रखना ये जितनी बातें बता रहा हूं मैं, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया? तो उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। अब बात आती है नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? ध्यान रखना, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सवाई जय सिंह ने और माधो सिंह ने इसमें 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महल
इस शासक ने गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया था। इस शासक ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसने? स्वाई जयसिंह ने। स्वाई जयसिंह आपको पता है अश्वमेध यज्ञ करवाया था स्वाई जयसिंह ने, और मेहमानों के रुकने के लिए इसने मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया। अगला, जयपुर में दीवानी आम और दीवानी खास महलों का निर्माण किसने करवाया? दीवानी आम, जहां राजा आम लोगों की बातें सुनता था, न्याय करता था। दीवाने खास, जहां पे अपने मंत्री परिषद की ही गुपचुप बातें हुआ करती थी। दोनों ही जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। देखो कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा मिर्जा राजा जयसिंह और स्वाई जयसिंह में होगी, और इस कंफ्यूज को दूर करना है, इसलिए कल्चर से पहले हिस्ट्री पढ़नी होती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपको कल्चर पढ़नी है तो उससे पहले आप हिस्ट्री का ज्ञान लीजिए। हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप शासकों के बारे में, जो 50% क्लास संस्कृति शासकों की है, शासकों ने निर्माण करवाए, अपने आप कल्चर याद हो जाती है। सौभाग्य या सुहाग महल किस जिले में है? कुछ तो सीधे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, सौभाग्य या सुहाग महल किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सौभाग्य या सुहाग महल, ये जयपुर के अंदर, यहाँ पे जयपुर के अंदर स्थित है। दीग के जल महल, जल महलों की नगरी कहते हैं। भरतपुर के बारे में सत्य कथन बताइए। जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। डीग के महल सफेद और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यह भी सही है। सबसे पहले डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, यह भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। राजस्थान के ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा के बारे में सत्य कथन है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में। इसके बारे में सत्य कथन देखो, 1906 में पिता जसवंत सिंह की याद में पुत्र सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ की तलहटी में सफेद संगमरमर से निर्मित है, यह भी सही है। इसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं, यह भी सही है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के जैन मंदिर से की थी, यह भी सही है। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा, जो पाली में मंदिर है जैन मंदिर, उनसे की है। चारों के चारों आपके लिए सही है। 1 2 3 4, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में 4 5। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में है? विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान के किस जिले में? रिहायशी विश्व का सबसे बड़ा। जयपुर, सिरोही, जोधपुर, अलवर। कुछ आप भी जवाब दे दिया करो साथ साथ में। तो सही जवाब इसका जोधपुर में। और कौन सा महल है ये याद रखना? उमेद महल। कौन सा? उमेद महल है। और इस उमेद महल का निर्माण अकाल राहत के दौरान, अकाल के दौरान रोजगार देने के लिए उमेद सिंह ने 1958 से लेकर 1940 तक इसका निर्माण चलता रहा। इसका निर्माण कराया, क्योंकि जैसे नरेगा चलती है ना, अब अकाल है, जैसे अकाल क्या महामारी है, अब लोग बेरोजगारी, रोजगार देने के लिए नरेगा चल रही है, खूब सारी मनरेगा। उसी प्रकार उमेद, जो उमेद सिंह थे, उन्होंने 1928 से 1940 तक लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा महल बनाया था। छित्तर पैलेस भी इसको कहते हैं। छित्तर पत्थरों के द्वारा, इनके मध्य छित्तर पत्थरों से करवाया था, इसलिए इसे छित्तर पैलेस भी कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, एक थंबा महल कहाँ स्थित है? एक थंबा महल, एक थंबा जो महल है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। और इस निर्माण, इस इमारत को ध्यान रखना, अजीत सिंह के काल में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में अपने उपदेश जसवंत सिंह को सुनवाए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले आर्य समाज के संस्थापक ने अपने उपदेश जसवंत सिंह को दिए थे, किस महल में दिए थे? राई का बाग पैलेस, उमेद पैलेस, एक थंबा महल या खेतरी महल? तो ध्यान रखना, राई का बाग पैलेस जोधपुर में 1883 में दिए थे। और आपको पता है जसवंत सिंह की जो एक वेश्या थी, पासवान थी, नन्नी जान, उसने दयानंद सरस्वती को जोधपुर में जहर भी दे दिया था, और बाद में अजमेर में इनकी मृत्यु हो। अलवर के किन महलों में, महिलाओं ने, किन महलों में सर्वाधिक गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं? राजस्थान की किन किन महलों में, महल है ये, किन महलों में सर्वाधिक गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं? कौन सा महल है? ध्यान रखना, विनय विलास महल है। यहाँ पर टाइगर डैश होटल भी स्थित है, विनय विलास महल अलवर के अंदर।
एक जैसे 7 महलों के लिए प्रसिद्ध सामोद महल किस जिले में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जैसे 7 महलों के लिए सामोद महल कहाँ स्थित है? सामोद महल पूछे तो जयपुर के अंदर स्थित है। कौन से? चोमू जयपुर के अंदर एक जैसे 7 महल और चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन के लीजिए, हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, ताकि वहां पे लिंक पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्राप्त हो सके, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मान सिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी का निवास स्थल किस महल में था? मान सिंह द्वितीय जो कछवा वंश के थे, उनकी पत्नी थी गायत्री देवी। जानते हो गायत्री देवी राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद। इनका निवास स्थल कौन सा महल था? विलीपुल महल जयपुर। कौन सा? विलीपुल महल जयपुर। सावन भादो महल किस जिले में स्थित है? अब ये सावन भादो राजस्थान में कई चीजें हैं, आज मैं सारा आपको विवरण बताऊंगा। सावन भादो महल किस जिले में है? सबसे पहले ध्यान रखना, महल है भरतपुर में। सावन भादो छतरी है नागौर में। सावन भादो झील है सिरोही में। सावन भादो नहर है कोटा में। सावन भादो कड़ाई है देशनोक बीकानेर में। किन महिलाओं को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? लिखी जा रही है, थोड़ा टाइपिंग में गलत। किन महलों को, क्या महलों लिखते लिखते वो टाइप में क्या उठा लेता है, महिलाओं को। कई बार ये ध्यान रखना, एक हो जाती है कई बार। किन महलों को फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है? तो राजमहल जो पिछोला झील के किनारे है, उनको विंडसर महलों की संज्ञा दी है। खुश महल किस जिले में? अब दो याद रखना, एक तो होता है खुश महल, एक आता है सुख महल। सुख महल, दोनों में कंफ्यूज। खुश महल और सुख महल। खुश महल तो है उदयपुर में। ध्यान रखना, झीलों को देखते हुए लोग खुश हो जाते हैं और बूंदी खाकर सुख मिलता है। बूंदी खाकर सुख मिलता है, सुख महल बूंदी में है और खुश महल उदयपुर के अंदर है। एक थम्बिया महल किस जिले में है? एक थम्बिया महल, एक थम्बिया, देखो एक थम्बा या प्रेरी मीनार तो है जोधपुर में। एक थम्बिया महल पूछे तो वो डूंगरपुर में है। एक थम्बिया महल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। चोखा महल किस जिले में है? चोखा, ध्यान रखना, चोखा महल है जोधपुर। तो चोखा, एक ओखा भी है। चोखा तो है जोधपुर में। ओखा रानी का महल है अचलगढ़ सिरोही में। अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है, जिसे राजस्थान का तो दूसरा ताजमहल और हड़ौती का ताजमहल कहते हैं? कहाँ स्थित है? कोटा में अबली मैनी का, अपनी पासवान अबली मिनी के नाम पर मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जोगी व सुपारी महल और जोरा बोरा के महल किस दुर्ग में स्थित है? जोगी और सुपारी महल, तो जोगी सुपारी और जोरा बोरा महल है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट जहांगीर का महल तो पुष्कर अजमेर में जहांगीर का महल है। केसर विलास महल कहाँ स्थित है? केसर विलास महल, ध्यान रखना, अलग अलग है ये। केसर विलास महल है सिरोही के अंदर। कहाँ पे? केसर विलास सिरोही। उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। जो पिछोला झील है उसके किनारे एक तो जग मंदिर महल है और एक जग निवास महल है। जगत निवास या जग निवास महल है। इनका निर्माण तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जग निवास महल है, उनका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। हड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? लुम्बर उदयपुर में हड़ी रानी का महल है। लालगढ़, गजनेर, अनूप महल और मोता महल किस जिले में है? लालगढ़, गजनेर, अनूप महल और मोता महल किस जिले में स्थित है? ये सारे बीकानेर के अंदर स्थित है। बनेड़ा महल किस जिले में स्थित है? बनेड़ा, तो बनेड़ा महल किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। बनेड़ा भीलवाड़ा में। नेड़ा, नेड़ा की छतरी कल मैंने बताया था कहाँ पे? नेड़ा की छतरी तो अलवर के अंदर स्थित है। रूठी रानी का महल किस जिले में है? रूठी रानी का महल किस जिले में है? बूंदी, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो रूठी रानी का महल पूछे तो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? रूठी रानी। और रूठी रानी रूठ कर आपको पता है उमादे कहाँ रही थी? तो उमादे रहती तारागढ़ दुर्ग में। जाली रानी का महल, जाली रानी का मालिया महल नाम सुना आपने? किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है?
तो उत्तर क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में जाली रानी का महल या महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में मोती डूंगरी जो महल है उनका निर्माण किसने करवाया? अब ये क्वेश्चन बहुत खास है, ध्यान रखना। सवाई जय सिंह, माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय या राम सिंह द्वितीय? तो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब मोती डूंगरी महल जयपुर के अंदर, एक तो ये याद रखना। और इसका निर्माण कराया था माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। मोती के समान दिखने के कारण इसका नाम मोती डूंगरी पड़ा था। अगला है आमेर महल के प्रवेश द्वार गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में जब प्रवेश करते हैं उस प्रवेश द्वार का नाम क्या है? गणेश पोल। उसका निर्माण किसने करवाया, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है? जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है, कौन से? आमेर के गणेश पोल। तो इसका निर्माण करवाया था स्वाई जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, हवा महल को किस वर्ष संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था? सारी बात मैंने हवा महल की बता दी। संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया था? का सही जवाब हो जाएगा 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? राजस्थान के किस महल में बाबा गफूर की मजार स्थित है? तो उत्तर आ जाएगा आपका जग मंदिर उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे, जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। और ये जग मंदिर वही मंदिर है 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेज अधिकारियों को परिवार सहित महाराणा स्वरूप सिंह ने इन महलों में शरण दी थी। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, जिन्हें मानसून पैलेस भी कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, जिन्हें मानसून पैलेस भी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? राजस्थान के किन महलों में है, ये बार बार मिस्टेक से आ रहा है, महलों में, इन महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? तो 9 बजे की 8 बजे की क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। खेतड़ी महल, और खेतड़ी महल कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है, जिसका निर्माण ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए महाराणा भोपाल सिंह ने 1735-71 के कार्यकाल में करवाया था। तो ये याद रखना। और इस महल में स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया था, खेत याद रखना। अगला, छत्र विलास महल कहाँ स्थित है, जिनका निर्माण महाराजा दुर्जन साल ने करवाया था? छत्र विलास महल कहाँ स्थित है, जिनका निर्माण महाराजा दुर्जन साल ने करवाया था? कोटा के अंदर स्थित छत्र विलास सिरोही के अंदर। कोटा के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोटा के हवा महल, देखो वैसे सीधा ही हवा महल है, जैसे जयपुर में बना हुआ वैसे हवा महल। कोटा के हवा महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सुनहरी कोठी स्थित? राजस्थान के टोंक जिले में सुनहरी कोठी स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। और एक मुबारक महल भी है, मुबारक महल टोंक में, जो पहले ऊंट की कुर्बानी